हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो ये है शिफ्टिंग वाला दिन एंड 23 डेट है आज। और यहाँ पे सुबह सुबह है ना खूब सारी तैयारी चल चुकी हैं और मेरे भी काम शुरू हो चुके हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मैं मतलब सूखे चने जो आई थिंक नवरात्रों में भी बनते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनाया मैंने। तेल डाला, जीरा डाला, हरी मिर्ची डाला है, कुछ और नहीं डाला। फिर चनों को मैंने सुबह ही बॉईल करने रख दिया था, तो बॉईल हो चुके हैं ये, और उनको डाल दिया। फिर उसमें सारे बेसिक मसाले प्लस अमचूर डाल दिया है मैंने, जो थोड़ा सा खाने में अच्छे और खट्टे और चटपटे से लगे। क्योंकि ये चीज़ क्या है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग रन हो जाएगा, मतलब हमें ट्रेन में भी काम आ जाएगा और ये अच्छे भी लगते हैं खाने में, रूखे भी। सो इसी वजह से मैंने ये बनाए हैं। और इसका मेन मकसद ये भी था क्योंकि मैं सब्जियां तो लेके नहीं आ रही थी 2 दिन से ही, क्योंकि सब्जी मैं लेके आती हूँ फिर वो वेस्ट होती हैं, बच जाती हैं और वो पैकिंग में नहीं पैक होती हैं क्योंकि सड़ जाएंगी, ऑब्वियसली बात है। तो जो घर में है सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर रही थी। तो यहाँ पे ये चने बन रहे हैं और बस ये सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं। इन्हें ढक के रख दूँगी और ढक के रखने के बाद ये थोड़ी देर तक अच्छे से पक जाएंगे, मसाले पक जाएंगे और हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ पे ना कपड़े लेके खड़ी हुई हूँ। बाहर मौसम इतना गंदा हो रहा है कि कपड़े सूखेंगे नहीं, बारिश आ रही है। तो अभी देखते कुछ जुगाड़ करते हैं, कहाँ सुखाती हूँ। तो कुछ कपड़े ले आई हूँ, धो दिए थे मैंने सुबह ही, और नहाना धोना भी हो गया है। महक नहा रही है, बस तनु नहा लिया, मैं नहा ली, और अभी इनका रहता है। फटाफट से अभी मुझे जाना है, रोटियाँ बनानी है फटाफट से, बहुत सारा काम है। ले आए बेटा, हाँ लाओ आ जाओ। मैं डालू, मेरे से डल जाएगी। तो नाश्ता कर लेते हैं। सुबह से काफ़ी काम कर लिया, घर के भी और कपड़े वपड़े भी। सुबह से चाय नहीं पी थी तो आटा लगा दिया है। चने बने थे तो मैंने ब्रेड और चने खा लिए हैं। भूख लग रही थी बहुत तेज़ से, और बस आटा तो लग गया है, बस पूरियाँ बनानी हैं। बच्चों को ने भी नाश्ता कर लिया है, बच्चों ने अपने दूध ब्रेड ले लिया है और उनके लिए मैंने 2-2 पूरी बना दी थी, पर मेरे लिए नहीं बची। तो मैंने सोचा कि चलो पहले खुद की पेट पूजा करते हैं, फिर और कुछ बनाते हैं। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा है ना, अभी है ना इतना है कि अभी 8:30 का टाइम हुआ है और वो लोग 10 बजे तक आ जाएंगे। तो उससे पहले पहले मुझे अपना है ना किचन का काम ख़त्म करना है। और अगर किचन का काम ख़त्म कर लूँगी तो कम से कम वो सामान, क्योंकि वो लोग आते हैं ना एकदम से लग जाते हैं, फिर नहीं मिलता टाइम। फिर तो वो क्योंकि 2-3 बंदे आते हैं, कभी इधर का कभी उधर का, शुरू हो जाते हैं। और पता है आटा भी है ना, मुझे ना दो बार लगाना पड़ा, क्योंकि पहली बार आटा लगाया तो सबने खाना खाया, और खाना खाने के बाद है ना फिर दोबारा से आटा लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे 2 टाइम का खाना लेके जाना है। अभी खिलाना है, दोपहर में भी सब खा लें, मतलब उतनी रोटियां बनानी हैं। और कोशिश ये करनी है कि शाम के लिए भी मैं ट्रेन के लिए लेके जा सकूं, क्योंकि मौसम ठीक ठाक है, खाने को कुछ खराबी नहीं होगी। इसीलिए मैंने काले चने बनाए हैं। अभी ये लोग गए हैं बाहर, जिससे पनीर वगैरह बनाने के लिए, तो पनीर लेने गए थे और थोड़े फ्रूट्स वगैरह लेने गए हैं। तो अभी वो आ जाएंगे तो उनका भी काम ख़त्म करना है। तो ये दूसरी बार का आटा लगा रही हूँ। पूरियाँ और बन चुकी हैं, पनीर की भुजिया बननी है, प्योरिट खाली होगा, तो इसीलिए मैंने बोतलें सारी पहले ही भर ली हैं। और सारा काम अभी मैं प्योरिट के काम पानी से करूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना खाली करनी होती हैं और ये पैकिंग होती है ना इनकी, तो हमें इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। सो इस वजह से पूरा हमें खाली करना है। तो भैया शिफ्टिंग है ना, लोगों को है ना, वैसे ना बहुत लोग मतलब सोचते हैं कि हाँ आसान है, आसान है, कुछ आसान नहीं होता। चाहे पैकिंग हम खुद करें, चाहे हम पैसे दे के कराएँ, पर चीज़ें है ना, बहुत चीज़ें हमें खुद को करनी पड़ती हैं। तो और है ना बहुत ज़्यादा दिमाग में हाथ पैर है ना ऐसे फूल जाते हैं, भाई ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, ये होना है, वो होना है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने फटाफट दोनों हाथ चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेटी ने मेरे को काट के दे दी थी प्याज, हरी मिर्च एंड टमाटर। फटाफट से पनीर की भुजिया छोकेंगे। और मैंने यहाँ तेल भी गर्म होने रख दिया है, जिससे पूरियों को मैं फ्राई कर सकूँ फटाफट से। तो ये दोनों काम है ना साथ साथ होंगे, तभी काम हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी से काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेंगे। और यहाँ से सारी चीज़ें, अभी मुझे कुछ कांच की बर्नियाँ उतरी हैं ऊपर से, उनको क्लीन करनी है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। मैंने कांच की बर्नियाँ मैं संभाल के रख रही थी, पर वो है ना शायद जैम वगैरह की हैं, तो मैंने साफ़ नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार अभी कर देती हूँ, ये भी करना है। साथ ही साथ है ना कुछ मेरी जो कपड़े मैंने धोए थे ना, वो बारिश आ रही है, आज पूरा दिन हो गया, तो बारिश में से वो कपड़े भी उतारने हैं। तो मतलब दिमाग, हाथ और मेरा मुंह
तीनों आज काम कर रहे हैं। दिमाग में सोच रही थी क्या रह गया क्या नहीं, मुंह से सबको इंस्ट्रक्शन दे दे के बेटा तुम वो कर लो, इतने अंकल आने वाले हैं, क्योंकि हड़बड़ाहट ये हो रही थी। जैसे 10 साढ़े 10 बजे वो लोग आ गए थे, तो उससे पहले पहले ये सारे काम मुझे ख़त्म करने थे। ऊपर से बर्तन इकट्ठे होते जा रहे थे, क्योंकि बर्तन भी मुझे क्लीन करने थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरी है ना हबड़ दबड़ हालत ख़राब हो रही थी। और जब तक और देखिए 10 बजते बजते ही ये लोग आ गए थे, 10 साढ़े 10 बजे के बाद। और आते के साथ ही देखिए मेरा ये रूम क्या काफ़ी सामान इन्होंने पैक कर दिया। अब फाइनली गद्दे पैक हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से पैकिंग होती है। बहुत ही अच्छे से और नीटली पैक होता है सारा सामान। और जो बेड को खोल लिया जाता है, खोद के सारा अंदर का जो सामान है जैसा ऐसी चीज़ रखा होता है वैसे ही एज इट इज़ ये उठा के कर्टन में पैक करते चले जाते हैं। बस डिवाइड कर देते हैं। क्रोकरी है तो क्रोकरी का एक अलग बॉक्स बनाते हैं। तो मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, आप देखते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि पैकिंग आप खुद नहीं करेंगे, आप ऐसे किसी को भी कैसे करने देंगे। और है ना आप लोगों को थोड़ी आवाज़ आ सकती है आज बहुत ज़्यादा। मेरी जो मतलब एडिटिंग आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग सकती, वॉइस ओवरिंग में बहुत आवाज़ आ सकती है, बिकॉज़ मैं जिस घर में हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आज सामने ही रोड है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं। और मैं किसी और के घर में हूँ, मतलब मैं अपने रिलेटिव्स के घर आई हुई हूँ। और इसी वजह से देखिए फर्स्ट डे तो मैं ट्रेन में थी, इस वजह से भी मैं आप लोगों को व्लॉग नहीं दे पाई। और फिर सेकंड डे मैं अपने रिलेटिव के आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी मैं बड़ी मुश्किल से आप मतलब व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। सो प्लीज़ मतलब है ना देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा शोर हो सकता है आज की मतलब जो वॉइस ओवरिंग है, जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आपको आ सकती है। सो प्लीज़ 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 करिएगा। कल से तो मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगी, तो मैं सारी वीडियो आप लोगों को दूंगी। और ये वीडियो देने का भी मेरा एक ही मकसद है, बिकॉज़ क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे वीडियो कहाँ है, वीडियो नहीं डाला आपने। सो मैंने सोचा कि नहीं आप लोग वेट कर रहे हैं तो मैं कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये बस उसी दिन का है जिस दिन पैकिंग होनी थी 23 को, ठीक है। तो सुबह से है मैं अपने खाने पीने और रसोई को संभाल रही थी, इतने ये लोग हमारी पैकिंग कर रहे थे, ये सारा सामान सेट कर रहे थे। तो सामान निकाल के अपने बॉक्सेस में रखे जा रहे थे। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ पैकिंग्स होती हैं और चीज़ें बहुत ही नीटली एंड बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है एक एक चीज़ को। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये वीडियो भी शेयर की है, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेरी भी थी इससे रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से होता है। और देखिए ये जो सामान है ये आता है, जो ये फोम आती है साथ में, ये भी फोम आती है, गत्ते आते हैं, पन्नी आती है, तो बहुत कुछ होता है जो हमारी पैकिंग के टाइम में काम आता है। और ये सब ज़रूरत का ही सामान होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या काम हुए हैं। इसको भी निकाल लेना ना। ये दो तो ऐसे के ऐसे बोल रहे थे, ऐसे के ही ऐसे चले जाएंगे, वो भी ऐसे चलेंगे। 2700 से नीचे नहीं बेच सकते हमारे 3200 रुपये। तो फाइनली इतना काम हो चुका है, काफ़ी चीज़ें पैक हो चुकी हैं, जैसे बेड वगैरह ये सब पैक हो गए हैं, ये टेबल पैक हो गया है, मतलब अभी छोटा छोटा आइटम रह गया है। और यहाँ पे ये मेरी रिंग लाइट पैक हो गई है। तो सब ज़्यादातर सामान पैक हो गया है, थोड़ा बहुत रहता है, बट अभी है ना सामान हमारा नीचे उतर रहा है। किचन खाली हो चुका है, देखिए बिल्कुल थोड़ा बहुत ही रह गया इसमें भी। और इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, ये सब रह गया है। और थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल है ना ऐसा लग रहा है बस बैठने को मिल जाए अच्छे से। इसीलिए मैंने अपने लिए ना बैठने के लिए ये जो फोम है, जो ये वाली जो फोम होती है, फोम शीट होती है ये वाली, ये देख रहे हैं ये, तो यही मैंने बिछाई थी।
और इधर ही मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। भैया मैंने कहा थक चुके, मतलब खड़े खड़े जब से खड़े ही हैं, काम खड़े खड़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कर करके थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। तो फाइनली ये काम हो जाए थोड़ा सा, और अभी 4 बज चुके हैं और हमारी 7 बजे की ट्रेन है। तो मिनिमम से भी मिनिमम हमें 6:30 बजे यहाँ से निकलना है। तो अभी देखो, अभी तो काफ़ी काम है। अभी वो बोल रहे हैं 2 घंटे मिनिमम लगेंगे, अभी 2 घंटे और लगेंगे और 4 बज चुके हैं। चलो अभी हमारा मंदिर रह गया है पैक होने के लिए। ऊपर का मोस्टली आइटम चला गया है, थोड़ा सा ये पैक ही है, इनमें सिर्फ टेप लगा के नीचे उतारना है इनको। तो ये कुछ आइटम है जो हमारा है, और थोड़े से बाहर कपड़े सूख रहे हैं। बारिश आज के दिन तो मतलब बारिश आ रही है बार बार, जो कि कपड़े सूखने ही नहीं दे रही बिल्कुल भी। तो यहाँ कुछ कपड़े मैंने सुबह धोए थे, मशीन लगाई थी सुबह ही, कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ कपड़े अभी भी फैले हुए हैं सारे, ये देख लो। तो इनको कुछों को तो लेके जाना है साथ में, टॉवल वगैरह को कुछों को रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। चीज़ें ना ये सब तो होती हैं, पर बहुत ही ना बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है चीज़ें, मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि हमें फ़ील नहीं होता या कुछ है यार, इतना फ़ील होता है कि कई बार तो बैठ बैठ के मैं सोच रही थी यार, सब कुछ इतने मन से सेट किया था, सब कुछ इतने तो, और अब ऐसे इस तरीके से उधड़ गया और चीज़ें समझ ही नहीं आती यार। ज़िंदगी है ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाने वाली है, मुझे खुद को नहीं समझ आता। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर।